कि हमें अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी जो बुक लिस्ट थी उसको मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले GS1 पेपर को लेते हैं, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर को देखा जाए तो एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स ये NCERT की बुक है और ये हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो कवर ना हो पा रहे हो, तो नितिन सर की बुक है, वो भी हिंदी में उपलब्ध है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप बुक फॉलो करने की बजाय अगर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कहीं आपको लग रहा है कि किसी बुक में कोई टॉपिक कवर अच्छे से नहीं हो पाया है तो आप ऑनलाइन मीडियम्स की भी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो बिपिन चंद्रा सर की ओल्ड NCERT है, उसको आप थोरोली पढ़िए, बार बार पढ़िए। और साथ ही स्पेक्ट्रम का भी आपको यूज करना है क्योंकि स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मददगार अधिक होती है। तो जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ विषय छूट रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने एक बार पूरा पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में एलिमिनेशन में भी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसके लिए अर्जुन देव सर की NCERT है, उसके मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। लगभग 10 पेजेस में मेरा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था। तो आप एक दो बार बुक को पढ़ करके बहुत ही क्रिस्प नोट्स उसके तैयार कर लीजिए, तो वो आपके लिए हैंडी रहेगा रिवीजन में जब हम मेंस लिखने जा रहे होते हैं उस समय। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो उसमें NCERTs हैं 6th से 12th, और जो 11th 12th की NCERT है वो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार पढ़िए। साथ में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप GC लियोंग से भी कवर कर सकते हैं अगर आपको सुविधा हो, नहीं तो NCERTs इनफ है उसमें। साथ में मैपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आप 10 से 15 सेकेंड में उसको जितना जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ज्योग्राफी सेगमेंट में ही नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं हिस्ट्री में भी। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि पिक्टोरियल ग्राफ यहाँ दिया जा सकता है तो आप मैप बनाने में जरा भी मत हिचकिचाइए। मैंने हिस्ट्री में भी इवन अगर कहीं पर जैसे आर्ट फॉर्म्स हैं तो उसको इंडिया के मैप पे अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो वो एक कैची लगता है और आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा उसमें गेन करने में मदद मिल जाएगी। इंडियन सोसाइटी की जहाँ तक बात है तो उसके लिए भी 11th 12th की NCERT है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन मीडियम से मैंने सेगमेंट वाइज नोट्स बना लिए थे। आप वल्नरेबल सेक्शंस को लेते हुए कुछ नोट्स बना सकते हैं, जैसे सोशल जस्टिस को भी यहाँ अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस को साथ में लेते हुए हम इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वो नोट्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। ऑनलाइन मीडियम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, तो उससे आप अपने बहुत ही हैंडी क्रिस्प नोट तैयार करिए। अगर पेपर सेकंड की बात की जाए तो पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत, उसको बार बार पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। मैंने बहुत बार रिवीजन किया था M लक्ष्मीकांत का। साथ में जो हमारी करंट अफेयर्स मटेरियल है उसको आप बुकलेट्स ले सकते हैं, आप मेंस 365 ले सकते हैं या फिर कोई और भी अगर उपलब्ध हो। और उसके भी बहुत ही बुलेट पॉइंट्स में आप नोट्स अगर बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि 365 को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बल्कि होता है। नोट्स कैसे बनाने उस पर अभी विस्तृत बात करूंगी। इसके बाद IR सेगमेंट आता है, वो भी आपको पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड ही तैयारी करनी है। आप जो हमारी सरकारी वेबसाइट्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। साथ में संसद टीवी बहुत ही सहायक है IR सेगमेंट में, और आपको हमेशा भारत सरकार के पक्ष के साथ IR में जाना है। आपको किसी भी तरह से एक्टिविस्ट नहीं बनना है, वो ना सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए बल्कि अगर आपका गुजराती माध्यम है, मराठी माध्यम है, तो मृणाल सर के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उनको ही फॉलो किया था इकोनॉमी के लिए। साथ में जो हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको अगर आप समरी ले लेते हैं तो बार बार समरी पढ़ लें। मैंने प्रीलिम्स के पहले भी और मेंस के पहले भी लगभग 2-3 बार इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ी थी। वो हिंदी में आसानी से उपलब्ध है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, किसी भी संस्थान की समरी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात की जाए तो मैंने शंकर IAS एक बार पढ़ी थी, वो आप एक बार देख लीजिए
तो कहीं ना कहीं एक आइडिया अच्छा हो जाता